नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस दुखद घटना की जिसने एविएशन की दुनिया में काफ़ी हलचल मचा दी है। एयर इंडिया 787 का हादसा। हमारे पास जून 2025 के आखिर तक के जो भी बयान है, रिपोर्ट्स है, उनका विश्लेषण है। कोशिश यही समझने की है कि इस मुश्किल वक्त में बोइंग क्या कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, रेगुलेटर्स का क्या रुख है, मार्केट पर क्या असर है और आगे क्या हो सकता है। तो बात शुरू करते हैं उस हादसे से। 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया का 7878 विमान था, अहमदाबाद से उड़ान भरी और बस कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया। एक बहुत ही भयानक हादसा। विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर भी करीब 30 लोगों की जान चली गई इसमें। जाहिर है इसके फौरन बाद बोइंग के सीईओ केली ऑटबर्ग, उनका बयान आया, उन्होंने दुख जताया और भारत की जो जांच एजेंसी है AAIB, उसको पूरे सहयोग का वादा किया। उनका कहना था कि भाई हम तो फैक्ट्स के लिए भारतीय अधिकारियों पर ही निर्भर करेंगे। और एक बात, उन्होंने 787 प्रोग्राम में किसी बदलाव की बात नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। फोकस बस जांच में मदद और कस्टमर्स को दिलासा देने पर था। यहाँ तक कि पेरिस एयर शो का अपना दौरा भी रद्द कर दिया। हाँ, और ये मैसेज बड़ा सधा हुआ था। मतलब एक तरफ सहानुभूति दिखानी है, लेकिन साथ ही बिजनेस कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना है। ये साफ दिखाता है कि वो अभी जांच के नतीजों का वेट कर रहे हैं, कोई अटकल नहीं लगा रहे। हाँ, पहला कदम सहयोग का था, न कि फौरन ये मानना कि कोई दिक्कत थी। एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और जांच की बात करें तो शुरुआती फोकस मैकेनिकल चीजों पर है, जैसे इंजन थ्रस्ट कितना था, विंग फ्लैप सही पोजीशन में थे, लैंडिंग गियर का क्या स्टेटस था। एक ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसका डेटा अब एनालाइज हो रहा है। भारत, अमेरिका की NTSB और दूसरी टीमें मिलकर काम कर रही हैं। और भारत के रेगुलेटर DGCA ने एयर इंडिया के बाकी 787 विमानों की खास सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। रखरखाव पर ध्यान देने को कहा है, लेकिन बेड़े को ग्राउंड नहीं किया है। नहीं, अभी तक तो नहीं। और ये नोट करने वाली बात है कि अमेरिकी FAA और DGCA दोनों ने ही सावधानी बरती है, पर एकदम से पूरे 788 फ्लीट को रोका नहीं। उनका तर्क यही है कि फॉरेन ग्राउंडिंग के लिए कोई पुख्ता डेटा नहीं मिला। हालांकि याद रखना होगा कि मई में ही, मतलब हादसे से पहले, FAA ने विसल ब्लोअर की रिपोर्ट्स पर, हाँ वो बात भी थी, जो नए बन रहे ड्रीमलाइनर्स थे, उनकी दोबारा जांच का आदेश दिया था। तो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर नजर तो पहले से ही थी, भले ही वो सीधे इस हादसे से न जुड़ी हो। सही, वो पिछला कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अब जरा मार्केट पर असर देखें। खबर आते ही बोइंग के शेयर गिरे करीब 4-5%। हाँ, वो तो होना ही था। एनालिस्ट कह रहे थे कि ठीक है, 14 साल में यह ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा था, लेकिन इसने बोइंग की क्वालिटी कंट्रोल वाली जो चिंताएं थी ना, उन्हें फिर से हवा दे दी। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए, इसी मई में कतर एयरवेज ने बोइंग को $96 बिलियन का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया था। बहुत बड़ा ऑर्डर। हाँ, वो तो बहुत बड़ी डील थी। उसमें 787 भी शामिल थे और आने वाले 777X भी। तो मतलब लॉन्ग हॉल विमानों की डिमांड तो है, मजबूत है। और सबसे जरूरी बात, इस हादसे के बाद भी बोइंग ने 787 का प्रोडक्शन रोकने का कोई संकेत नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं कि 2025 के अंत तक महीने में 7 विमान बनाने का जो टारगेट है, वो उस पर कायम रहना चाहते हैं। बस सप्लाई चेन साथ दे। तो ये पूरी तस्वीर देखनी पड़ेगी। मतलब एक तरफ ये 787 वाला हादसा, दूसरी तरफ बोइंग की बाकी स्ट्रैटेजी भी चल रही है। बिल्कुल। जैसे 737 मैक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है उन्हें, महीने में 42 तक ले जाना है 2026 तक। और वो जो 777X प्रोग्राम है जो लेट चल रहा है, हाँ, वो भी एक चुनौती है। 7779 की डिलीवरी अब 2026 में एक्सपेक्टेड है। तो मतलब बोइंग कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं ये समझना जरूरी है कि बोइंग पहले से ही, मतलब जनवरी 2024 वाली अलास्का एयरलाइंस घटना के बाद से सेफ्टी पर फोकस बढ़ाने की बात कर रहा था। CEO ऑटबर्ग ने बार बार कहा है कि स्पीड से ज्यादा जरूरी है काम सही करना, गेटिंग इट राइट। हाँ, ये उन्होंने कहा है। तो इस हादसे के बाद भी उन्होंने फिर वही दोहराया है, पूरा सहयोग, पूरी पारदर्शिता, जबकि FAA और बाकी रेगुलेटर उनकी क्वालिटी प्रक्रियाओं की जांच कर ही रहे हैं। तो एक तरफ प्रोडक्शन टारगेट्स का प्रेशर है, दूसरी तरफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना है। ये बहुत बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है उनके लिए अभी। तो अगर हम समेटें तो अभी क्या दिख रहा है? बोइंग जांच में सहयोग कर रहा है, बाहर से स्थिरता दिखाने की कोशिश है, प्रोडक्शन प्लान्स जारी रखने की बात हो रही है। रेगुलेटर सतर्क है, जांच कड़ी कर दी है, पर विमानों को रोका नहीं। हाँ, मार्केट थोड़ा नर्वस है, शेयर गिरे हैं, लेकिन बड़े ऑर्डर्स ये भी दिखाते हैं कि डिमांड है। बिल्कुल। तो ये मिलीजुली तस्वीर है अभी। हाँ,
और शायद आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बोइंग का जो हालिया इतिहास रहा है और ये जो जांच चल रही है, इन सबको देखते हुए आखिर कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखेगी? क्या जांच के तकनीकी नतीजे, या रेगुलेटर्स का बढ़ता दबाव, या फिर एयरलाइनों और मार्केट का भरोसा? असल में 787 का भविष्य और बोइंग की रिकवरी की कहानी, इनमें से किस पर टिकेगी, ये देखना होगा।